फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे अगले वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यू पार्ट। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे हम ये सारे फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र और मैन्योर के डिफरेंसेस क्या है। फर्टिलाइजर्स इज़ अ मैन मेड। फर्टिलाइज़र जो है मैन मेड होते हैं और वो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंस है। वो जब फॉर्म होता है जब डिकम्पोजिशन होता है ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट लीव्स। पता चल गया आप इन दोनों को बारे में। तो अब हमारा सेकेंड पार्ट है फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर क्या है फील्ड में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट, fertilizer does not provide any humans in the soil. Fertilizer does not provide any humus in the soil. फर्टिलाइजर जो है ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता सॉइल में। मैन्योर जो है लॉट ऑफ यानी कि ज़्यादा ह्यूमस प्रोड्यूस करता है सॉइल में। तो फोर्थ पॉइंट, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं NPK भी कह सकते हैं हम। नहीं, NPK नहीं कह सकते हम इसको, NPK नहीं कह सकते, क्या कहते पता नहीं। तो फोर्थ पॉइंट मैन्योर का, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच Manure is less relatively rich in plant nutrients। और rich in plant nutrients से थोड़ा छिपरी। Advantages of manure। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ेंगे हम अब। इनऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज इन 3 पॉइंट्स की इनऑर्गेनिक मैन्योर होता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ रहे हैं। Inorganic manure is considered better than fertilizers। जो मैन्योर है वो अच्छा है फर्टिलाइजर से भी, बिकॉज यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। अब मैं चलता हूँ इरिगेशन के लिए। इरिगेशन, the process in which water is supplied, नहीं लिखने को करेक्ट नहीं आ रहा। इरिगेशन मतलब द प्रोसेस इन विच सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इसको इरिगेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। समझ गए इरिगेशन का मतलब? The frequency, time and frequency of irrigation varies from the crops। ये सब फालतू की बात है। तो हम sources of irrigation पढ़ेंगे। Sources of irrigation, the source of water for irrigation are पहला है wells,
ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सभी है ये सभी जो है ये सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कहलाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, इरिगेशन में दो टाइप के इरिगेशन होते हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। तो अब हम चलेंगे ट्रेडिशनल मेथड चलेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में 4 टाइप होते हैं। कौन से? मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत। ये चारों होते हैं टाइप्स नहीं, ये इन चीज़ों की वजह से हम ट्रेडिशनल कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड पहला है मोट। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे धागा होता है, ये कंटिन्यू नहीं दिया, यहाँ पे एक भैंस को रन किया जाता है और ये अंदर से पानी भर के बाहर आता है और ये यहाँ से छोड़ देते हैं पानी। यह पानी अपने आप फसलों के पास जाकर जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मोट। तो अगला प्रोसेस है हमारे पास चेन पंप। चेन पंप क्या है, यहाँ से एक धागा बंधा होता है, धागा बनने से ये व्हील घूमता है और ये बकेट है, यहाँ बकेट बहुत सारे होते हैं। बकेट यहाँ पे लेके पानी भर के इस पाइप की जरूरत से पानी भेज देते हैं। तो अगला इस प्रोसेस को कहते हैं चेन पंप। और अगला है हमारा ढेकली। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा डंडा और एक ऐसा शेप का होता है। इस पत्थर को यहाँ पे पहले नहीं होता, इसको अंदर जाता है और इसको पत्थर बांध देते हैं और ऊपर आता है और पानी यहाँ से डाल देते हैं। अगला है हमारे पास राहत में क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्हील होता है, इससे कनेक्शन होता है यहाँ से, और ये यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे आके बैठता है और ये भैंस इसको चक्कर मारता है। चक्कर मारने से क्या होता है, ये व्हील घूमने लगता है, घूमने से पानी यहाँ पे स्टोर होके फसल के पास जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं राहत। अब हम चलेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये क्या होता है, एक यहाँ पे वेल होता है, इस मोटर से कनेक्ट किया जाता है और ये पाइप यहाँ से जाता है और एक पाइप यहाँ से सारे जगह जाता है। जब ये मोटर चालू होता है, यहाँ पे पाइप नीचे से खींच लेता और यहाँ से कनेक्ट कर देता है, स्प्रिंकलर कनेक्ट होता है, ऐसे स्प्रिंकलर फैल जाता है, पानी पहुँच जाता है। अब हम ड्रिप इरिगेशन को देखेंगे। ड्रिप इरिगेशन में भी वही होता है, वेल होता है, मोटर से कनेक्ट होता है, यहाँ से एक पाइप से यहाँ पे बहुत सारे पाइप कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये मोटर चालू होता है, पानी खींचने लगता है, पानी खींचने से यहाँ से जाता है और पानी ड्रॉप वाइज जाता है। अगर प्लांट्स को बस हो गया तो अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पानी भी बच जाता है, पानी का वेस्टेज भी कम हो जाता है। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ेंगे। हम वीड्स क्या होते हैं पहले वो जानेंगे। इन द फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These
अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो वीड्स होते हैं, क्या पता डेफिनेशन क्या कहना चाहता है। ये जो है वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट्स है जो क्रॉप के ऊपर ग्रो करता है, प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। अगर हम इसे प्रिवेंट करना है तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोसेस कहा जाता है, उसका नाम है वीडीसाइड्स। यहाँ पे दिया है देखो, वीडीसाइड्स। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Weedicides को कंट्रोल में करने के लिए केमिकल्स छिड़काव कर दिया जाता है, उसका नाम है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स आप यहाँ पे डायग्राम है, देख लेंगे। अब नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। Harvesting of a crop is an important task. Harvesting crop करने के लिए important task है। The cutting of crop after its mature is called harvesting. Crop को कट करने के लिए हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप को कट करते हैं, उनको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग जो है 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है थ्रेशिंग और दूसरा है विनोविंग। पहला थ्रेशिंग और विनोविंग। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out. इसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है चैफ से, उसे थ्रेशिंग करते हैं। अब हम विनोविंग पढ़ेंगे। विनोविंग कहा गया बे, हाँ मिलिए। Farmers with small holdings of land do separation of grains and chaff by winnowing. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उन होल्डिंग्स ऑफ लैंड होते हैं, उन सेपरेशन करते हैं ग्रेन एंड चाफ से, उसे विनोविंग कहते हैं। अब हम पढ़ लिए हार्वेस्टिंग। अब चलते हैं स्टोरेज में कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। स्टोरेज मतलब जिन हम हार्वेस्ट कर चुके थ्रेशिंग और विनोइंग के मेथड से, उसे हम स्टोर करके रखते हैं, उसे स्टोरेज कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं स्टोरेज के लिए बहुत होते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फूड फॉर एनिमल्स। यहाँ पे एक वर्ड है एनिमल हस्बेंड्री के एक वर्ड है जिसका डेफिनेशन है द एनिमल्स आर केप्ट फॉर उसका डेफिनेशन मेरे को क्लियर से नहीं पता, मेरे को कितना पता है वो बताऊंगा। जो है एनिमल्स को अपने पास रख के उसे क्या कहते हैं भाई, उनको ग्रो कराते काऊ बफेलो शीप गोट शी कैमल, वो जो है मिल्क प्रोड्यूस करते। आपको समझ में आ गया? मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगा। ये एक किसान है, समझो किसान है, मेरी डायग्राम उतनी भी अच्छी नहीं है। उसने शीप पाल लिया समझो। वो शीप जो है हमको मिल्क देंगे,
वो मिल्क देंगे। ऐसे एक किसान है जो पिग खरीदता है, उसे मिलता है मीट मिलता है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मुझे कमेंट मेरे लिए कमेंट आप कैसे नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही बहुत हुआ। तो मिलते हैं अगली चैप्टर के साथ। बाय बाय, टाटा।